हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अभी आपके स्कूल और कॉलेजेस बंद है और आपका समय जो है ज़ाया नहीं जाए, बेकार नहीं जाए, इसलिए अभी सारे टीचर्स जो है ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को टीच कर रहे हैं। तो मैं भी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोग को कंपाउंड, एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में। पहले आप लोग क्लास लिख लीजिए, यहाँ पे क्लास क्लास 11th, ठीक है। और यूनिट लिखिएगा 1। हम लोग आज के इस वीडियो में किसके बारे में बात करने वाले हैं? कंपाउंड, एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं या आप लगातार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से कॉपी और कलम लेके आप बैठ जाइए। आज का जो है वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं यौगिक, ठीक है। पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? यौगिक के बारे में, ठीक है। टॉपिक हमारा है यौगिक। इसको बोलिएगा कंपाउंड, या यहाँ पे लिखिए यौगिक को क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। कंपाउंड। तो सबसे पहले बोलिएगा कंपाउंड जो है इट इज सब्सटेंसेस। बोलिएगा इट इज सब्सटेंस। सब्सटेंसेस बोले तो पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। तो बोलिएगा इट इज सब्सटेंस। और सब्सटेंस क्या है ये? तो बोलिएगा सेम टाइप ऑफ क्या है? मैटर। और बोलिएगा प्योर फॉर्म ऑफ एटम। प्योर फॉर्म ऑफ एटम, ठीक है। सब्सटेंसेस क्लियर हुआ कि सब्सटेंस क्या है ये? तो सेम टाइप ऑफ मैटर है, या बोलिएगा प्योर फॉर्म ऑफ एटम है, ठीक है। और आप लोग कंपाउंड को कैसे डिफाइन करेंगे? आप इजी वे में यूं समझ लिए, बोलिएगा जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक दूसरे से मिलते हैं फिक्स रेशियो के साथ, तब किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहाँ पे CO है, एक तत्व है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन भी क्या है? एक तत्व है। फिर प्लस ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है। देखिए ऑक्सीजन का क्या तत्व है? दो तत्व है, ठीक है। कार्बन का क्या तत्व है? एक तत्व है। इसको अगर ऐसे कीजिएगा तो CO2 बन जाएगा। बोलेगा CO2 यौगिक है? बोलिएगा CO2 एक यौगिक है। पहले आप डिफाइन कर लीजिए यहाँ पे। बोलिएगा किसके बारे में? कंपाउंड के बारे में। बोलिएगा टू एंड मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। बोलिएगा केमिकली कंबाइंड विथ फिक्स रेशियो, देन आर कॉल्ड क्या? बोलिएगा कंपाउंड, ठीक। डिफिनेशन हो गया ये कंपाउंड का। क्या बोलिएगा? टू एंड मोर एलिमेंट्स केमिकली कॉम्बाइंड विथ किसके साथ? बोलिएगा फिक्स रेशियो के साथ। आपको बता रहा हूं ये फिक्स रेशियो क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बोलिएगा H2O यौगिक है, कंपाउंड है, क्या बोलिएगा? H2O एक कंपाउंड है, ठीक। क्यों कंपाउंड है? तो देखिए हाइड्रोजन का क्या एलिमेंट है? दो हाइड्रोजन का तत्व है, एलिमेंट है, और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है। क्या बोले हम? दो या दो से अधिक तत्व क्या एलिमेंट क्या आपस में संयोग करते हैं, किसके साथ? तो फिक्स रेशियो के साथ। देखिए ये फिक्स रेशियो क्या है? देखिए पहले दो हाइड्रोजन क्या है, ठीक। फिर देखिए एक क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक। अब देखिए दो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना? एक, प्लस ऑक्सीजन देखिए एक गुना क्या, या गुना करके आप ऐसे पहले लिखिए ब्रैकेट में, कितना? 16, ठीक है। अब देखिए दो, ये प्लस को आप अनुपात भी बोल सकते हैं, 2 प्लस आप 16 लिखेंगे, ठीक है। देखिए 2 एकम 2 और 8 गुना कितना? 16, 1:8। ये 1:8 जो रहेगा H2O में, ये फिक्स रेशियो में रहेगा, ठीक है।
दूसरा देखेंगे, दूसरा आप लोग देखिए CO2, ठीक है। CO2 में देखिए एक ब्रैकेट में लिखिएगा कार्बन प्लस आप क्या लिखिएगा 2 क्या ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए एक कार्बन का क्या लिखिएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 बटे आप क्या लिखिएगा 2 16, आप लिखेंगे 12 प्लस 16 दूना कितना 32। आप देखिए 4 तिया ही 12 और 8 चौके कितना 8 चौके 32, क्या लिखिएगा 3:8, ठीक है। किसमें होगा बोलिएगा एक फिक्स रेशियो में रहेगा, ठीक है। फिक्स रेशियो आपको समझ में आया। बोलिएगा यौगिक में क्या 2 या 2 से अधिक एलिमेंट केमिकली कॉम्बाइंड जब करते हैं फिक्स रेशियो के साथ तब क्या बोलिएगा उसको कंपाउंड आप बोलिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे H2O है तो देखिए 2 या 2 से अधिक तत्व है मिला आपस में, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन 1, तो 3 तत्व यहाँ है। यहाँ भी कितना तत्व है ऑक्सीजन का 2 और कार्बन का 1। आपको यौगिक समझ में आया होगा। फिर आगे एग्जांपल देखिए, हम नोट करते जाइएगा। देखिए यहाँ पे आपका अगर CH4 है बोलेगा ये यौगिक है तो बोलिएगा ऐसे आंख बंद करके कि इसमें कार्बन का 1 तत्व है और हाइड्रोजन का क्या तत्व है 4 तत्व है, तो क्या बोलिएगा ये यौगिक है। फिक्स रेशियो में देखिए है, देखिए 1 12 कार्बन का प्लस हाइड्रोजन का कितना 4, क्या रहेगा ये। अब देखिए 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना बोलिएगा 1, तो क्या हो जाएगा 4। इसको प्लस भी बोल सकते हैं और अनुपात भी बोल सकते हैं। देखिए 2 या 4 एकम 4 तिया ही कितना 12, ठीक है। बोलिएगा 3:1 या बोलिएगा 1:3, ये क्या हो गया गुणित अनुपात हो गया। फिर और एग्जांपल देखिए NH3 का देखिए, तो अब आप लोग बनाइए ये NH3 ये कंपाउंड बनाइए तो फिक्स रेशियो इसका देखिए क्या आप बनाइएगा, आप बनाइएगा 1 क्या है नाइट्रोजन है, 3 क्या है भाई बोलिएगा हाइड्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना 15 प्लस हाइड्रोजन कितना 3, ठीक है। अब देखिए 3 एकम 3 5 तिया ही कितना 15, बोलिएगा 5:1 या बोलिएगा 1:5, ठीक है। लॉलीपॉप एकदम है, लॉलीपॉप है। आप लोग को अब यौगिक समझ में आ गया होगा कि आप सबसे पहले बोलिएगा जब 2 या 2 से अधिक तत्व क्या करते हैं आपस में सहयोग करते हैं, ठीक है। कैसे सहयोग करते हैं तो बोलिएगा फिक्स रेशियो के साथ सब जो है कॉम्बाइंड करते हैं। यौगिक समझ में आया होगा। अब आप लोग आगे पढ़िए टाइप्स ऑफ कंपाउंड यानी यौगिक के प्रकार। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टाइप्स ऑफ कंपाउंड पढ़ रहे हैं। देखिए ये यौगिक जो है कंपाउंड जो है बोलिएगा पहले देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। आप ऐसे करके लिख लीजिए, एक को बोलिएगा यहां पे पहले लिख लीजिए कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, और दूसरे को बोलेंगे आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड कै तरह का तो बोलिएगा 2 तरह का, कौन कौन तो बोलिएगा आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप बोलिएगा कोवलेंट कंपाउंड में बोलिएगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे देखिए कोवलेंट कंपाउंड में क्या, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, यानी शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है। जैसे इसमें देखिए
Na आपका Cl है, तो Na क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर करेगा किसको, Cl को। तो देखिए Na पे प्लस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और क्लोरीन एक्सेप्ट किया है, क्या हो जाएगा NaCl। देखिए ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड है, तो बोलिएगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या बोलिएगा, कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, ठीक है। जैसे कैसे शेयर होता है, मान लीजिए ये CH4 है, ठीक है। CH4 में देखेंगे यहाँ पे कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं, बोलिएगा 4। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो देखिए हाइड्रोजन का यहाँ दे दीजिए ऐसे, हाइड्रोजन का भी 1 होता है क्योंकि परमाणु संख्या हाइड्रोजन की 1। यहाँ पे शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। आप देखिए कार्बन का शेयर कीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसा, ठीक है। देखिए ऐसे बनाएगा, ठीक। ये देखिए ये जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इसी को बोलेंगे आप कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये कोवेलेंट कंपाउंड यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयर हुआ है, यहाँ भी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, यहाँ भी क्या। और एग्जांपल देख लीजिए आप, बोलिएगा H2SO4, बोलिएगा CaCO3, ये सब एग्जांपल किसका होता है, कोवेलेंट कंपाउंड का होता है। और इसका बोलिएगा KCl, NaCl, ठीक है। ये सब आप बोलिएगा। यौगिक भी आपका हो गया, खत्म हो गया। क्या पढ़े, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ionic compound and covalent compound. In the case of ionic compound, the transfer of electron one atom to another, and in the case of covalent compound, the sharing of electron one atom to another. ठीक है, ये समझ में आया। और 10th में आप लोग पढ़िएगा यौगिक 2 तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। जैसे जिसमें बोलिएगा वैसा यौगिक जिसमें कार्बन हो वो कार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन नहीं हो वो बोलेगा वो कार्बनिक यौगिक। जैसे बोलेगा CO2 कार्बनिक यौगिक है कि वो कार्बनिक यौगिक है, बोलिएगा यहाँ पे कार्बन है तो ये कार्बनिक यौगिक है। बोलिएगा C6H6 कार्बनिक यौगिक है, बोलिएगा ये कार्बनिक यौगिक है, कार्बन है, ठीक है। और बोलेगा H2SO4 ये कार्बनिक यौगिक है, बोलिएगा कार्बनिक यौगिक ये नहीं है, क्योंकि है एटम यानी परमाणु। यहाँ पे पहले लिख लीजिए, ये हमारा टॉपिक, कंपाउंड के बाद क्या है टॉपिक हमारा, परमाणु। इसको क्या बोलिएगा, एटम, ठीक है, एटम, ठीक। पहले डिफिनेशन दीजिए, यहाँ से आप लिखिए इट इज स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट विच यहाँ पे लिखिए टेक पार्ट इन chemical reaction but it is not exist in nature। हिंदी बोलिएगा इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। यहां से आप हिंदी करिए, तत्व, ये ई वॉवेल है इसलिए एन लगाए हैं, तत्व ऑफ मतलब का, ठीक है, तत्व का भाग सबसे छोटा है, यह कौन, एटम, ठीक है। विच जो, टेक पार्ट यानी लेता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, जो, ठीक। बट लेकिन इट इज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, या नेचर में यह एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या बोलिएगा, ये एटम जो है तत्व का सबसे छोटा भाग है, तत्व का सबसे छोटा भाग है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, बट जो या लेकिन इट इज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, यह नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आपको समझ में आया, डिफिनेशन इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, मिटा देता हूं अभी, ठीक। अब टाइप देखेंगे तो एटम का ये 2 टाइप होगा,
एटम भी कंपाउंड की तरह दो, ठीक है। एटम भी क्या तरह के, तो बोलिएगा दो तरह के। कंपाउंड भी क्या तरह के, याद कीजिए, तो बोलिएगा दो तरह के। इसको बोलेंगे, एटम को बोलिएगा आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, पहला क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक। और दूसरे को बोलिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। बोलेंगे, हिंदी भी लिख लीजिएगा इसका, विद्युत धनात्मक परमाणु, ठीक। और इसको बोलिएगा विद्युत ऋणात्मक परमाणु, विद्युत ऋणात्मक परमाणु, ठीक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम, बोलिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटम, लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम यानी विद्युत धनात्मक परमाणु कैसे परमाणु होते हैं, तो बोलिएगा यह वैसे परमाणु होते हैं जिसमें क्षमता होती है किसकी, तो बोलिएगा द कैपेसिटी टू लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, एंड इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एनी एटम टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पे जैसे देखेंगे, जैसे देखिए आप, ये आपका लिथियम है, Li है, ठीक है। पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 और 2s1। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखने आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, पिछला वीडियो देखिए, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, ये देखिए 2 हो गया और ये 1 हो गया। ये देखिए लिथियम है, पहले शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे सेल पे बोलिएगा 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये पहला सेल S सेल है, ठीक है, तब P होता है, तब D होता है, तब F होता है। तो देखिए S शेल है और वी नो दैट S शेल मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो बोलिएगा मैक्सिमम S शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो स्टेबल है ये। और देखिए जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तब इसके शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। बोलिएगा ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा कि देगा, बोलेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, यानी